नमस्ते दोस्तों, एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ। आप सबको अच्छा लगेगा। जादुई पकोड़े की गड़बड़। रमेश को खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी हर रेसिपी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। एक दिन उसने सोचा कि कुछ अनोखा बनाया जाए। उसने किचन में पड़े पुराने मसाले उठाए और बिना देखे ही पकोड़े के घोल में डाल दिए। उसे क्या पता था कि वह मसाले नहीं, बल्कि उसके दादाजी का बचा हुआ जादुई पाउडर था। जैसे ही रमेश ने पकोड़े तले, कुछ अजीब हुआ। तेल में डालते ही पकोड़े अपनी मर्जी से हवा में उछलने लगे। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। पकोड़े इधर-उधर उड़ रहे थे और रमेश चिमटे लेकर उन्हें पकड़ने के लिए रसोई में दौड़ रहा था। एक पकोड़ा उसके सिर पर चिपक गया, दूसरा पंखे से लटक गया और तीसरा उसके कुत्ते टॉमी के मुंह में चला गया। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब पकोड़े खिड़की से बाहर उड़ गए। पकोड़े सीधे पड़ोसियों के घर में घुस गए। शर्मा जी, जो हमेशा चाय के साथ पकोड़े खाने के दीवाने थे, अचानक हवा से पकोड़े आते देख खुश हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे पकड़ा और खाने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा मोहल्ला आकर इन जादुई पकोड़ों का आनंद लेने लगा। रमेश खिड़की से देख रहा था और सोच रहा था, हाय भगवान, मेरे पकोड़े तो सुपरस्टार बन गए। जब रमेश को समझ आया कि लोग उसके उड़ते पकोड़ों को पसंद कर रहे हैं, तो उसने इसका फायदा उठाने का सोचा। उसने उड़ते पकोड़े ढाबा खोल लिया। अब लोग लाइन में लगकर हवा में उड़ते पकोड़ों को पकड़ते और मजे से खाते। रमेश अपने ढाबे के आगे गर्व से खड़ा था और सोच रहा था, किचन में गलती करने का भी फायदा हो सकता है। आपको यह मजेदार स्टोरी कैसी लगी? कौन सा सीन सबसे ज्यादा फनी लगा?